हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को स्वागत है आपका अपना ही परिवार आरोही परिवार में आरोही मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग 12th क्लास का मैथ 9.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। आइए बढ़िया से ध्यान दीजिए, हम लोग सीखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आपको y बराबर e के पावर x प्लस 1 है और सत्यापित करना है कि e जो है इसका हल है ना। आप अगर किताब देखिएगा, अगर आपके पास किताब होगा तो किताब में देखिएगा तो क्वेश्चन कह रहा है 9.2 कह रहा है आपसे कि 1 से 10 तक के प्रश्नों को सत्यापित कीजिए और यह सत्यापित कीजिए कि जो संगत अवकल समीकरण का हल है। ये जो अवकल समीकरण आपको दिया गया है, यह जो है इसका हल है। कैसे पता चलेगा, है ना। तो इसको हम अगर सत्यापित करेंगे तो पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम आपसे कुछ बातें यहाँ पर लिख लेंगे। ये आपको दिया हुआ है, गिवन गिवन आपका है कि y बराबर क्या है, e के पावर x प्लस में कितना है 1 है ना। ये आपका अवकल समीकरण है। बाय डैश मतलब दो बार डीसी, बाय डैश मतलब एक बार डीसी। तो पहले y बराबर आपको दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या कीजिए आप कि इसको एक बार डीसी कीजिए। तो y बराबर e के पावर x तो एक बार डीसी करेंगे मतलब dy बटा dx। और dy बटा dx बराबर हो जाएगा बाबू, e के पावर x का डीसी क्या होता है, e के पावर x। और कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ देखिएगा dy बटा क्या हो गया आपका, dx हो गया, है ना। और बराबर में e के पावर x हो गया। इसको एक बार फिर से डीसी कीजिएगा, इसको एक बार फिर से डीसी कीजिएगा तो e के पावर x, एक बार फिर से डीसी दोबारा डीसी तो d2y बटा में dx स्क्वायर। ठीक है। और बराबर है तो बराबर लिखिए e के पावर x का डीसी कीजिएगा फिर से तो e के पावर x, क्योंकि डीसी एक बार हो गया, इसी को फिर हम एक बार फिर से डीसी करेंगे तो इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है आपको जरा सुन लीजिए। यहाँ पर आपको लिख देना है d2y को लिखना है क्या, जरा देखिए d2y मतलब दो बार डीसी। तो बाय डबल डैश हो गया ई पटी प्लस में तो ओ पटी माइनस में ई के पावर एक्स, ई पटी बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिएगा वाई डबल डैश है ना। ई बाई जो है किसके बराबर है, यहाँ देखिए ई के पावर एक्स जो है किसके बराबर है, डी वाई बटा डी एक्स के बराबर है। और डी वाई बटा डी एक्स मतलब क्या, एक बार डीसी। तो इसके जगह पर क्या हम बाय डैश लिख सकते हैं, एक बार डीसी बराबर में 0 आ गया। प्रूफ हो गया कि इसी के बराबर, प्रूफ हो गया। समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से साबित हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग करते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन भी साबित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको क्या है बुक में, देखिएगा क्वेश्चन 2 दिया है आपको कि y बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में c है और इसका अवकल समीकरण है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। मतलब यह अवकल समीकरण का ही हल होगा। यानी y डैश है मतलब एक बार हमको डीसी करना है। अब एक बार डीसी कीजिए आप यहाँ पर कितना बार डीसी करना है आपको, एक बार डीसी। समझ गए बात को, एक बार आपको डीसी करना है, एक बार डीसी करना है आपको। तो आप कीजिए एक बार डीसी यहाँ। तो यहाँ पर आपको पहले सॉल्यूशन लिखिए, है ना। और यहाँ दिया हुआ है गिवन, गिवन है छोटू कि y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है 2x और प्लस में c है। हम देखेंगे कि अवकल समीकरण के कितना बार डीसी है, तो एक बार। तो हम इसको एक बार डीसी करेंगे, एक बार डीसी करेंगे मतलब dy बटा dx। और dy बटा dx मतलब यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर का डीसी 2x प्लस में 2 है और x का डीसी कितना होता है 1 और प्लस में कांस्टेंट का डीसी 0। यानी dy बटा dx को हम बाई डेस तो कह सकते हैं। यहाँ पर आपको कितना हो गया 2x, है ना, प्लस में कितना हो गया 2 हो गया। अब और इस दोनों को हम उठा के ई पट्टी लाएंगे तो बाई डेस ई पट्टी आएगा तो माइनस में 2x, ये आएगा तो माइनस में 2 बराबर में क्या हो गया 0 हो गया। यानी कि आपका ये साबित हो गया कि अवकल समीकरण का वो हल है, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आ रहा है सभी को। चलिए इसी प्रकार से तीसरा भी क्वेश्चन आपको दिया है। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है आपका कि y बराबर है cos x प्लस में c है। और आपको ये दिखाना है कि संगत जो समाकलन दिया अवकल समीकरण जो दिया है y डैश प्लस में sin x, है ना, और बराबर में 0 है। कुछ नहीं करेंगे दोस्त, यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना है जरा सुनिएगा। सॉल्यूशन लिखने के बाद करना है, इसको लिख देना है गिवन मतलब दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y बराबर cos x प्लस
सी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस में साइन एक्स, कॉन्स्टेंट का जीरो, ई पटी प्लस तो ई पटी माइनस, मतलब डी वाई बटा डी एक्स प्लस में साइन एक्स, है ना, बराबर में जीरो। इसी को हम बाइडेस कहते हैं, बाइडेस प्लस साइन एक्स बराबर में जीरो। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार से आगे क्यों करेंगे तो आपको हो गया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, और क्वेश्चन 4 क्या कहता है जरा सुनिए बढ़िया से। क्वेश्चन 4 कहता है कि y बराबर रूट एक्स है, y बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई है। क्या यह हल है? क्या यह हल है? किसका हल है? आपका समीकरण बराबर दिया है y डैश बराबर है आपको एक्स वाई बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। क्या इसका हल है? चलिए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वही जो आपको दिया हुआ है वही करना है जो आपको दिया हुआ है। लिखेगा सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे छोटू? लिखेंगे सॉल्यूशन मतलब गिवन, और गिवन आपका क्या है y बराबर रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों तरफ डीसी करना है, मतलब दोनों तरफ अवकलन करना है। तो जब दोनों तरफ हम अवकलन करेंगे तब क्या होगा, इधर हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और जो है डी, आपको पता है कि रूट के अंदर वाला का डीसी करने का नियम क्या है, रूट के अंदर जो रहता है वो नीचे उतर जाता है ना। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ही जाएगा ऊपर में, तो डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। आपको हो गया डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा रूट का 1 बटा 2 रूट एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और गुना में हो जाएगा 1 का जीरो, एक का डीसी जीरो, दोनों का डीसी करेंगे ना यहाँ पर, तो एक का डीसी जीरो और प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, और बराबर में 1 बटा 2 रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, और गुना में सिर्फ बच जाएगा कितना 2x। देखिए ये क्या हो गया, कट गया, तो आपके पास क्या रह गया, आपके पास रह गया, इसको बाइडेस कह सकते हैं क्योंकि डी वाई बटा डी एक्स को बाइडेस भी कहते हैं। इधर बच गया आपका एक्स बटा रूट अंडर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, है ना। चलिए आपको क्या दिखाना है यहाँ पर, आपको दिखाना है कि बाइडेस बराबर एक्स वाई बटा इतना है, यानी कि एक्स वाई बटा इतना है। तो क्या कीजिए कि आप ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, बाइडेस बराबर एक्स ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपरी गुना कीजिए, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये तो पहले से है, और नीचे गुना कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस तरफ जो है बाय भी दिखाना है, तो बाय डैश हो गया बराबर में एक्स, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या कहते हैं, बाय कहते हैं, ये बाय हो गया। और जब रूट एक्स गुना रूट एक्स होगा तो ये क्या पूरा एक्स है ना होगा, होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार से आपका जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा रूट इतना, तो 1 प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो इसी आपका समीकरण का हल है कि नहीं, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि बना लीजिएगा आप लोग, है ना, बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको अगर देखें तो 5 को भी देख लीजिए। y बराबर एक गिवन हम डायरेक्ट करते हैं, आप देखिएगा क्वेश्चन दिया है आपको कि y बराबर x है, y बराबर x है, और x बाय डैश, है ना, बराबर y लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले y बराबर x लिखते हैं, x, यानी इसका एक बार डीसी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार डीसी करेंगे हम तो हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर में कितना a गुना में 1, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाना है कि एक्स वाई डैश बराबर वाई, अब इसको एक्स वाई डैश, तो एक्स से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे, एक्स से दोनों तरफ क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो एक्स से गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा एक्स, इसको बोलेंगे हम क्या, डिवाइड एक्स को वाई डैश, अब बराबर में हो गया ए,
इधर से गुना करेंगे x से, क्योंकि दोनों तरफ हमने x से गुना, यहाँ भी x से गुना, यहाँ भी x से गुना किया, ठीक है। तो यहाँ भी x से गुना, यहाँ भी x से गुना, तो x इसको लिख दिया y डैश, इन्हें ax हो गया, तो x इंटू वाई डैश। अब बराबर में यहाँ देखिए क्या हो गया, ax किसके बराबर है, y के बराबर है ना, तो ये आ गया, यही को दिखाना था। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे बन जाएगा। चलिए, छठा सातवां भी इसी प्रकार से है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर देखते हैं तो क्वेश्चन 6 कहता है कि y बराबर कितना है, y बराबर x और साइन x है, y बराबर x और क्या है, साइन x है। तो आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना होगा। पहले आप इसको डीसी कीजिए, तो dy बटा dx हो जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है ना। ये आपको दिखाना है कि हल है कि नहीं, जिसको हल है कि नहीं उसको दिखाना है। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम डीसी करें, तो डीसी कीजिए, तो अगला गुना के फार्मूला पर टूटेगा, u इंटू वी के फार्मूला पर टूटे, तो अगला बाहर x बाहर हो गया, पिछला का डीसी तो साइन x हो गया, है ना। अगला बाहर पिछला डीसी प्लस पिछला बाहर तो साइन x हो जाएगा बाबू, अगला का डीसी तो dx बटा dx हो गया। यानी हम इसको कह सकते हैं कि dy बटा dx और बराबर हो जाएगा x cos x अब प्लस साइन x गुना 1, ठीक है। लेकिन आपको दिखाना क्या है, x बाई डैश दिखाना है ना। इसको आप लिखिए पहले, इसको कह सकते हैं बाई डैश बराबर x cos x, आप प्लस में क्या कह सकते हैं, साइन x। आप देखिएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बढ़िया से, आपको दिखाना क्या है, कह रहा है कि दिखाइए कि x बाई डैश से दोनों तरफ हम x से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, x से गुना करेंगे, तो x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x बाई डैश बराबर x, उससे गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको क्या, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, है ना। और फिर यहाँ भी गुना होगा x से, तो x साइन x हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा x बाई डैश बराबर, यहाँ पर कह रहा है आपको कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स आ जाएगा ये, अब प्लस में एक्स साइन एक्स किसके बराबर है, बाई के बराबर, तो ये बाई हो गया, ठीक है। अभी इधर वाला हम रहेंगे क्योंकि हमको मिला हुआ है एक्स बाई डैश है, बराबर में देखिए, बराबर में आपको लाना है बाई प्लस एक्स रूट इतना। तो अच्छा यहाँ पर क्या कीजिए कि आप एक्स स्क्वायर है ना, तो क्या कीजिए कि आप इसको एक्स साइन एक्स में बदलिए, एक्स साइन एक्स, यानी कि हम कह सकते हैं इसको एक्स, है ना, स्क्वायर। और कॉस का फॉर्मूला आपको देना है, काहे कि रूट में लाना है तो कॉस का फॉर्मूला देना है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। या तो दोनों को आप क्या कीजिए, ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर आप ऐसे कर दीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसको एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स कर दीजिए, ठीक है। तो होगा, और प्लस में बाई तो है ही है ना। तो हमको बाई मिलल है, बाई मिला हुआ एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पर हो गया एक्स बाई डैश बराबर, हमारा यहाँ हो गया क्या, एक्स, और कॉस का फॉर्मूला देंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, तो हो ही जाता, ये एक्स स्क्वायर रह देते हैं, रूट अंडर 1 माइनस ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स, फार्मूला कॉस एक्स का फार्मूला रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में क्या बाई, हो जाएगा एक्स बाई डैश, अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर में स्क्वायर है तो अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्या, एक्स के पावर 4, है ना, एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो अंदर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इसको एक मिल गया है, थोड़ा सा एक और मिलना है यहाँ पर, थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ हो रहा है। चलिए देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से थोड़ा सा जो है आपको सेटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट जो दे रहे थे सेट नहीं कर रहा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई डैश बराबर एक्स इंटू एक्स, कॉस का फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हम लोग लगा रहे थे, प्लस में बाई है, ठीक है। एक्स बाई डैश बराबर एक्स इंटू एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का यहाँ से मान निकाल लेना, साइन एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बाई बटा एक्स हो जाएगा, साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, बाई बटा एक्स आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर मान बैठा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई बटा एक्स, तो यहाँ पर हो गया बाई बटा एक्स, है ना, का स्क्वायर प्लस में बाई हो गया, तो एक्स बाई डैश बराबर हो गया एक्स इंटू एक्स,
इसको एलसीएम लीजिएगा तो स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बाई एक्स बाई डैश बराबर हो गया एक्स इंटू एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर के वर्गमूल एक्स हो जाएगा प्लस में वाई हो जाएगा। ये आपका कट गया तो एक्स बाई डैश बराबर हो गया बाई को आगे लिख दीजिए प्लस में एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दीजिए। तो इस प्रकार से जो है आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा सा इसमें दिमाग की जरूरत है, थोड़ा सा सेटिंग जो है ना, मेन सेटिंग है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन भी हम लोग को इसी प्रकार से कुछ मिलता है, ठीक है। चलिए, और अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन क्या है जी? अगला क्वेश्चन है 7 और 7 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर दिया हुआ है गिवन, हमारा गिवन है कि एक्स वाई इजकल टू लॉग वाई प्लस में क्या है सी है। आपको दिखाना है, यहाँ पर इसको लिख देते हैं ताकि देखने में आसान होगा। बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। इसका दिखाना है कि इतना का अवकल समीकरण जो इतना है, इतना का आपका हल है। चलिए फटाफट जो है हम लोग कर लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है इतना, तो सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे सबसे पहले क्या है एक्स वाई बराबर लॉग वाई प्लस में क्या है सी है। इसी में क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 यही है। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ क्या है, देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है इतना, इतना को आप डीसी कीजिए दोनों तरफ। जैसा ही दोनों तरफ आप डीसी कीजिएगा तब क्या होगा, देखिए गुना के फार्मूला लाएगा, यू इंटू वी का फार्मूला, तो अगला बाहर पिछला डीसी प्लस पिछला बाहर अगला डीसी हो गया बराबर लॉग सा डी सी 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो log y हो जाएगा, फिर y ऊपर जाएगा और कांस्टेंट का डी सी 0 हो गया। यानी आपको यहाँ पर हो गया एक्स बाई डैश, है ना, डी वाई डी एक्स मतलब बाई डैश प्लस में y गुना में 1 हो गया बराबर 1/y इंटू वाई डैश हो गया। चलिए आपसे पूछ रहा है क्या, आपसे पूछ रहा है यहाँ पर एक्स बाई डैश प्लस में y बराबर में हो जाएगा आपको क्या 1/y इंटू वाई डैश। आपसे पूछ रहा है कि बाई डैश बराबर इतना होगा बाई स्क्वायर, तो बाई डैश को हम इस बाई डैश को इस तरफ लाते हैं तो क्या होगा, है ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो एक्स इंटू वाई डैश ये आएगा इधर -1/y इंटू वाई डैश बराबर में ये चल कर देगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा क्या माइनस में y। और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉमन आप ले सकते हैं बाई डैश, जब कॉमन आप लीजिएगा बाई डैश, ठीक ना, जब कॉमन बाई डैश लीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा एक्स और -1/y बराबर में क्या है माइनस में y, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपको बाई डैश, तो हो जाएगा एक्स वाई -1 बटा में y, है ना, बराबर में -y। अब बाई चल जाएगा उधर तो हो जाएगा बाई डैश बराबर बाई जाके तिरछा गुना होगा तो माइनस में वाई स्क्वायर, है ना, और इस ये नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे आ जाएगा तो एक्स बाई माइनस में 1। लेकिन आपको दिखाना है बाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई, तो कहा कि ये नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो बाई डैश बराबर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे से -1 हम कॉमन ले लिया तो हो गया 1 माइनस एक्स वाई, और ये माइनस वाला कट गया तो हो गया बाई डैश बराबर बाई स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स वाई। चलिए यही आपका क्या हो गया हल हो गया। कोई दिक्कत है बोलिए? बहुत बढ़िया है, जबरदस्त है, आराम से आप लोग समझिए और इसको लिखिए, आराम आराम से वीडियो को देखिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन अगला इसी प्रकार से है, आप लोग से बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 क्या कहता है बाई माइनस कॉस वाई बराबर में क्या है एक्स है, बाई माइनस कॉस वाई बराबर में एक्स है। तब आपको दिखाना है, क्या दिखाना है, बाई साइन वाई प्लस में कॉस वाई प्लस में कॉस वाई प्लस में एक्स, है ना, और इस सब के इनटू में बराबर में क्या है बाई डैश, अब बराबर में क्या है बाई, इतना दे दिया है। देखिए तब क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ क्या है बाई माइनस कॉस एक्स बराबर कॉस वाई बराबर में एक्स है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे
है ना, दोनों तरफ। तो तब डिफ्रेंसिएशन तक आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स ही तो हो जाएगा, और माइनस ही हो जाएगा डी कॉस वाई बटा डी वाई, और गुना डी वाई बटा क्या डी एक्स, और बराबर में वन। ठीक है, ये हो गया आपको बाई डेस माइनस, ये हो गया कॉस के माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन बाई हो जाएगा, क्योंकि कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन, तो कॉस का माइनस 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 प्लस हो गया, और ये आपका हो गया क्या बाई डेस बराबर में वन हो गया। बाई डेस आप कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा वन प्लस साइन बाई, अब बराबर में कितना हो गया वन हो गया। यहाँ तक हो गया, लेकिन हम लोग को मिलाना कितना है बाई डेस बराबर बाई, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है जरा आप समझिए, हमारे पास बाई डेस है ना, बाहर में अंदर में है बाई साइन बाई, तो यहाँ पर वन जो है आप देख रहे हैं, वन का मान कहीं से आपको उठा के डाल देना है। कहाँ से डाल देना है, यहाँ देखिए वन का मान जो है आपको, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर बाई डैश, या उलट के बाई डैश हम उस तरफ ही लिखते हैं वन प्लस साइन बाई, वन प्लस साइन बाई, इधर बाई डैश ही आ जाएगा, बाई डैश इधर बराबर में कितना है वन, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अंदर में भी वन है और बाई डैश भी है, तो वन का मान आपको क्या होना चाहिए। पहला बात तो कि दोनों तरफ हम बाई से गुना करते हैं, किससे गुना करते हैं बाई से गुना करते हैं, क्योंकि इस तरफ बाई है, तो बाई से गुना करेंगे तो अंदर चल जाएगा गुना हो गया, तो बाई प्लस में क्या हो जाएगा बाई इंटू साइन बाई, है ना, और बराबर में क्या हो जाएगा बाई, क्योंकि बाई से इधर गुना किया बाई से इधर, तो इस सब गुना में हो जाएगा, तो खाली बाई एगो अंदर ले गया और बाई डेस को बाहर छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए आपको बाई साइन बाई हो गया, कॉस बाई प्लस एक्स है, तो यहाँ पर बाई का मान देना होगा, बाई का मान देने कॉस उस तरफ करेंगे तो यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा, बाई का मान क्या निकल जाएगा एक्स प्लस में कॉस एक्स, बाई का मान दे रहे हैं यहाँ से निकाल के, इपटी माइनस उपटी प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स, और प्लस में बाई साइन बाई, ये बाई डेस आपका रह जाएगा, प्लस में बाई साइन बाई, बाई डेस बराबर में क्या बाई, इसी को तो लाना था प्रूफ, एक्स कॉस बाई, सॉरी कॉस बाई यहाँ होगा, कॉस बाई है तो कॉस बाई, और उसके बाद जो है एक्स साइन बाई रह जाएगा, साबित हो गया। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है, और उसके बाद आप लोग आसानी से इसको हल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो 8वां क्वेश्चन हो गया, तो 9वां भी इसी प्रकार से है ना, 10वां भी इसी प्रकार से। क्वेश्चन 10 और 11 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 11 और 12, 11 और 12 कह रहा है कि चार कोटि वाले किसी अवकल समीकरण का व्यापक है, चार कोटि वाले, चार कोटि वाले, चार कोटि वाले अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का व्यापक हल, व्यापक हल में, व्यापक हल में अचरों की संख्या पूछ रहा है, किसका संख्या अचरों की संख्या, अचरों की संख्या आपको बताना है क्या होगा, तो जितना कोटि का होता है अचरों की संख्या वही होता है, जितना कोटि है, तो कोटि चार है तो अचरों की संख्या भी कितना होगा चार होगा, है ना। अगर 5 कोटि का अवकल समीकरण है तो अचरों की संख्या 5 होगा, अगर 6 कोटि का अवकल समीकरण है तो अचरों की संख्या कितना होगा 6 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन उसको भी सुन लीजिए। 12 क्वेश्चन में क्या होगा, अवकल समीकरण में विशिष्ट हल में, कौन सा हल में, विशिष्ट हल में, याद रखिएगा आप लोग कि विशिष्ट हल में अचरों की संख्या कितनी होती है शून्य होती है, विशिष्ट हल में अचरों की संख्या, अचरों की संख्या क्या होती है, विशिष्ट हल में अचरों की संख्या शून्य होती है, विशिष्ट हल में अचरों की संख्या कितनी होती है शून्य होती है, विशिष्ट हल में अचरों की संख्या कितनी होती है शून्य होती है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन आपका इसमें 12 भी खत्म हो गया, तो आपको इस प्रकार से 9.2 भी आपका समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में जरूर आया होगा सारा प्रश्न को।